सर ये क्या है, इतनी तब्दीलियां इमरान खान साहब कर देते हैं। पहले तो ये बता दीजिए कि हो सकता है मैं गलत हूँ कि मैंने कह दिया कि इमरान खान साहब ने कोई अजूबा किया है, ये रिवायत रही है, लोग कहते हैं, जस्टिफाई कर रहे होते हैं पीटीआई वाले भी सोशल मीडिया पे, टीवी स्क्रीन पे बैठ के कि भाई नवाज शरीफ साहब भी किया करते थे, जरदारी साहब भी किया करते थे, मुशर्रफ साहब ने भी की, तो हम भी कर रहे हैं, तो कोई नई बात नहीं है। सर देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसे आपने कहा कि क्रिकेट जो है वो उसके डायनामिक्स और जो ये मुल्क चलाने के डायनामिक्स हैं ये बड़े मुख्तलिफ हैं। आप उन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। और वज़ीर आज़म को अगर 3 साल बाद भी ये बात नहीं समझ में आई कि ये मामला बहुत मुख्तलिफ है, तो फिर अल्लाह हाफ़िज़ है हमारा सब का। क्योंकि अगर तो आपने इस तरह 8-8 महीने 6-6 महीने वजारतें दे के लोगों को वापस लेनी है और बार बार तब्दील करना है। एक बंदा कोई किसी वजारत में जाता है, उसको 1-2-3 महीने तो समझने में लग जाते हैं कि हो क्या रहा है। उसके बाद वो अपना जो भी उसने कोई विजन बनाना होगा उसमें भी 1-2 महीने लगेंगे। उसके बाद उसने इम्प्लीमेंट करना है, उसके बाद 4.5 साल है, 4 साल है। मगर मसला यहाँ पे ये है कि क्योंकि मांगे तांगे की टीम है, अपनी टीम है ही नहीं। कभी वो बेचारे अफनान साहब सुना नहीं आपने, चैलेंजिंग टीम है, वो कह रहे हैं तारीख की बेस्ट टीम है उनके पास। देखिए, मुझे आप एक बात बताएं, तारीख की बेस्ट टीम के बारे में इन्होंने क्या कहा कि जी ये हफीज़ शेख साहब जो है इकोनॉमिक हिटमैन है, इमरान खान साहब के अल्फाज हैं। फिर इन्होंने शौकत तरीन साहब को करप्ट कहा। अभी ये बोलते रहे कि हम एनआरओ नहीं देंगे। शौकत तरीन ने कहा पहले मेरे केस खत्म करोगे तो मैं वजीर बनूंगा, वजीर खजाना। पहले उसने केस उन्होंने खत्म करवाए और मोस्ट प्रॉब्ली गलत ही होंगे केसेस में, ये नहीं कह रहा, चलो जो भी है उन्होंने उसको कहा कि इनको खत्म करेंगे। तो और उसके ऊपर ये एक नैब वाले बंदे को ये ला के उन्होंने वजीर खजाना लगाया, जो ये खुद अपना इनका जो करप्शन का सारा जो वो था कहानी थी वो सारी इसकी वजह से बैठ गई। तो मसला ये है, देखें मैं आपको एक बुनियादी बात बता दूँ, इमरान खान साहब में ना कैपेसिटी है, ना उनकी इंटेंट नज़र आती है कि वो डिलीवर कर सकें। अब आगे आपने किसी पे वज़न डालना है, उतना डालें जितना वो उठा सके। उन पे इतना ज़्यादा वज़न डाल दिया है, वो बेचारे उनसे नहीं, एक बंदे से नहीं हो रहा। अब आप कह रहे नहीं वही करेगा, वो नहीं हो रहा, तो फिर आप लगे रहे कहते हैं मुल्क का। क्यों तनकीद करते हैं इमरान खान साहब जब तब्दीलियां करते हैं? तब्दीलियां जरदारी साहब की गवर्नमेंट में भी बहुत होती थी, आप खुद भी उसका हिस्सा थे सर। नवाज शरीफ साहब ने भी काफ़ी तब्दीलियां की, फॉरेन मिनिस्टर नहीं लगाए रखा, एडवाइज़र लगाए रखा, फिर फॉरेन मिनिस्टर भी बाद में लगा दिया, तो बाकी वजारतों में वो तब्दीलियां करते। तो इमरान खान साहब की तब्दीली पे हम सब एतराज़ क्यों करते हैं सर? क्या अदनान साहब, इस तरह ही तब्दीलियाँ होती रही हैं जो पहली गवर्नमेंटें थी जिनका आप हमारी गवर्नमेंट का जिक्र कर रहे हैं या नून की गवर्नमेंट का जिक्र कर रहे हैं? बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान साहब कंफ्यूज किस्म के लीडर हैं। अगर कंफ्यूज लीडर ना होते तो आप देखें 2011 में भी वो ये दावा कर रहे थे कि मेरे पास बड़ी टीम है, मेरी टीम जो है मैं ऐसी टीम लेकर आऊँगा आपको पता चलेगा। और फिर आपने देख रहे हैं आज क्या कर रही है। अगर क्रिकेट की टर्म्स वो यूज़ करते हैं, बार बार वो करते हैं, तो क्रिकेट तो बाई चांस है, मुल्क तो बाई चांस नहीं चलते। अगर आप ये समझें कि किसी मुल्क को आप इस तरह चलाएंगे कि वेस्ट इंडीज का रिजल्ट ऐसा आ जाए तो आप वर्ल्ड कप, मैं तो सर खुद इसके बड़ा इससे इख्तलाफ है मेरा कि आप पॉलिटिकल साइंस जैसे एक वास्ट सब्जेक्ट को, एक वास्ट फील्ड को आप डैमेज कर रहे हैं क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी देकर। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बुनियादी वजह यह है कि हमने क्यों कहा कि ये सिलेक्टेड है। देखें, जब सिलेक्टेड कहा तो खुद ही इन्होंने डेस्क बजाए। अगर ये इलेक्टेड होता तो उसी वक्त प्रोटेस्ट करता। इनको समझ ही नहीं है कि मुल्क कैसे चलाना है। अगर मुल्क चलाना हो तो आप कहते थे असद उमर आएगा और इस मुल्क को हमने वजीर खजाना में ऐसा लेकर आऊँगा, ये उनके डायलॉग थे जो वो अक्सर बोला करते थे। क्रिकेट टीम ऐसी बनाऊँगा कि पता चलेगा कि क्रिकेट में मैंने ऐसी रिफॉर्म्स की हैं, पता चलेगा। ना क्रिकेट में रिफॉर्म्स कर सके, ना मुल्क की मैशत में रिफॉर्म्स कर सके, ना पंजाब पुलिस का जिक्र किया करते थे कि मैं रिफॉर्म्स करूँगा, ना उसमें रिफॉर्म्स कर सके, ना बल्दियात की बात करते थे कि मेरा केपी का रिजल्ट देखो, मेरी केपी के में मैंने बल्दियात को ऐसे कर दिया। ना वहां पर 22 माह से इलेक्शन हो रहे हैं और पंजाब को डी सीट किया और सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर सामने बिठा दिया। देखिए, एक बात ये जरूर ऐड करना चाहूंगा जी कि देखिए जो क्रिकेट है ना, वो उसके अंदर इंपॉर्टेंट फिजिकल फिटनेस है। सियासत में इंपॉर्टेंट मेंटल फिटनेस, वहाँ भी मेंटल फिट होना बड़ा जरूरी है। मेंटली फिट वहाँ पे, देखिए वहाँ पे इतना मेंटली ना भी फिट हो ना बंदा तो गुजारा चल जाता है। देखिए ना, वो इतनी डायनामिक नहीं है। सही है, 4 घंटे 8 घंटे आपने एक स्ट्रेटेजी बनानी है, इम्प्लीमेंट करनी है। इधर तो आपने मल्टीपल स्ट्रेटेजीज है, हर मिनिस्ट्री की अपनी स्ट्रेटेजी है, फिर वज़ीर-ए-आज़म की अपनी स्ट्रेटेजी है, फिर पॉलिटिक्स जो आपने चलानी है उसकी अपनी स्ट्रेटेजी है। तो ये इस तरह मुल्क जो है वो तो बिल्कुल आपने लतीफा बना दिया। साहब आप लेट ज्वाइन किया, सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब हैं PMLN से और नदीम कारा साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। 2 पॉइंट हैं,
एक तो ये बता दीजिए कि आप तो कहते थे, दावे किया करते थे टीम बहुत अच्छी है सर, अगर टीम बहुत अच्छी है तो बार बार उनको तब्दील क्यों करते हैं? जब तब्दीली का सवाल पूछा जाता है आप कहते हैं जी वो परफॉर्म नहीं कर रहे। भाई वो परफॉर्म नहीं कर रहे तो उनको काबीना से बाहर निकालिए। आपके पास 200 बंदा और बैठा है काबीना, नेशनल असेंबली और सेनेट में, उनको अंदर ले आइए टीम के अंदर। सर जस्टिफाई कर दीजिए इसको। जी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया, लेकिन माजरत के लेट ज्वाइन कर रहा हूँ। अफनान को और कारा साहब को मेरा सलाम। अच्छा देखिए, बात ये है कि होना तो ये चाहिए, आइडियल सिचुएशन तो ये होती है कि जी आपकी टीम है और वो पूरे 5 साल पूरे करे और उसके बाद जो है जब हम आवाम के पास जाएं तो हम अपनी कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर जाएं। लेकिन जब देखते हैं कि सूरत हाल ऐसी है कि जो मुल्क जिस हालात में हमें मिला, उसके बाद हमें जो दिन ब दिन सूरत हाल मिल रही थी, जिसके अंदर ये कोविड आ गया और बहुत सारी चीज़ें भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, तो उस सूरत में हम कोशिश कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी जो टीम है वो कोशिश करती है कि जी हम बेहतर परफॉर्मेंस करें। उसके लिए अगर चेंजिंग कर रहे हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं समझता हूँ कि चेंजिंग से कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, बल्कि इशू सारा ये है कि अगर परफॉर्म सही नहीं कर सकेंगे तो हम कैसे जाएंगे आवाम के पास। और इस वक्त महंगाई हमारा सबसे बड़ा इशू है, सबसे बड़ा मसला हमारा महंगाई है। अगर हम महंगाई पे काबू नहीं पा सके तो जितनी मर्जी टीमें चेंज कर लें हम, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हमारी चेंजिंग से कोई बेहतरी आ जाती है तो ये पाकिस्तानी आवाम को वो नाम, वो चेहरे नहीं चाहिए, पाकिस्तानी आवाम को रिलीफ चाहिए जो हम देने की कोशिश कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि हमारी कोई ना कोई कोशिश तो ऐसी ज़रूर होगी कि जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हम काबू कर सकेंगे। अभी मैं देख रहा था जब शौकत तरीन साहब की टीम, एक मेरे पास ऐसी तस्वीर आई थी, उसके अंदर बड़े बड़े माहिर माशियात जो कि अक्सर आपके चैनल्स के ऊपर बैठे होते हैं, वो लोग वहाँ पर उसके साथ खड़े थे जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात भी की है। तो जब वो चैनल्स के ऊपर बैठकर अपनी एडवाइस कर रहे होते हैं कि जी ऐसा कर लेना चाहिए, इससे बेहतरी आएगी, ये कर लेना चाहिए, तो अब जब वो इस टीम का हिस्सा बने तो वो अब डिलीवर करें ताकि हम भी जो है आवाम में जाने के लिए अपने आप को बेहतर पोजीशन में पाएं। 3 सालों में आप लोग डिलीवर नहीं कर पाए तो उसको आप एडमिट कर रहे हैं कि आपकी नाकामी रही। अब आपने अच्छी टीम बना ली तो अगले दो साल अगर मैं ये कहूँ कि अगर हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस की है तो फिर ये गलत होगी बात, इसलिए कि फिर हमारे पास जवाज़ नहीं है कि हम बार बार जो चेंज कर रहे हैं। इसकी वजह यही है कि जो इमरान खान साहब चाहते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते हैं, वो नहीं हो रहा है। इसी बुनियाद के ऊपर जो है उसको चेंज किया जा रहा है और हो सकता है कि इंशाल्लाह ये चेंज जो है बेहतर साबित हो। अच्छा, मैं इस पे कमेंट ले रहा हूँ। अफनान साहब जस्टिफाई कर रहे हैं कि जी इमरान खान साहब जो चाह रहे हैं वो डिलीवर नहीं हो पा रहा, तो ये बड़ी अच्छी जस्टिफिकेशन। अगर नहीं हो पा रहा तो वो टीम में तब्दीली कर रहे हैं। देखिए मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। गुलाम सरवर साहब को पेट्रोलियम का मिनिस्टर बनाया, पेट्रोलियम क्राइसिस आया, उनको आपने हटा दिया, आपने उनको एविएशन का मिनिस्टर बना दिया। उन्होंने वहाँ पे PIA का जो सत्यानाश किया पूरे पाकिस्तान ने देखा, पाबंदियाँ लगा दी पूरी दुनिया में। नेशनल असेंबली के फ्लोर पे आके कह दिया कि सारे पायलट जो है फेक हैं, वो अभी भी एविएशन के मिनिस्टर हैं। तो ये तो कोई बात नहीं है कि आप बेसिकली अगर कोई एक बंदा निकम्मा है तो उसको घर भेजें। ये तो कोई बात नहीं है कि आप उसको किसी को पेट्रोलियम से उठा के एनर्जी पे लगा दें, एनर्जी से उठा के फाइनेंस पे लगा दें, फाइनेंस से उठा के इकोनॉमिक अफेयर्स पे लगा दें। टीम आपने वही घुमा दी, वही निकम्मे लोग जो हैं वही दोबारा वही काम करेंगे जो पहले कर रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब जो है उनके अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि वो ये समझ सकें कि मुल्क को चलाना कितना मुश्किल काम है। मुल्क इस तरह नहीं चलते कि ये क्यों क्रिकेट नहीं हम खेल रहे कि किसी को नंबर 2 पे खिला दिया, नंबर 3 पे खिला दिया, किसी को 5 पे खिला दिया। वहाँ भी मैटर करता है, वहाँ भी कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल मतलब आप मुझे एक बात बताएं, कभी किसी ने पूछा उनसे कि आपने यार PIA को बिठा दिया, कोई अकाउंटेबिलिटी है? किसी ने पूछा हफीज शेख से? मैं सजेशन, क्योंकि मैं खुद नहीं इस पे इनपुट देना चाह रहा था, क्योंकि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं तो वो अपना इनपुट दें। तो भाई अगर वो निकम्मे हैं, नहीं परफॉर्म कर पा रहे, अप टू द मार्क नहीं है जो इमरान खान साहब चाहते हैं, तो उनको कैबिनेट से निकाल के आफ्ताब जहांगीर को ले आया जाए, उनको कैबिनेट से निकाल के अमजद न्याजी को ले आया जाए, उनको कैबिनेट से निकाल के आपके दीगर लोग हैं, बड़े टैलेंटेड लोग हैं, उनको ले आया जाए कैबिनेट में ताकि वो परफॉर्म कर सकें। सर अच्छा देखें, ये मतलब होना तो साउंड तो बहुत अच्छा है कि जी आफ्ताब जहांगीर को ले आया जाए या अमजद नियाजी को ले आया जाए, लेकिन समझे सर आप यकीन करें, सुने आफ्ताब भाई, अफनान भाई और कारा साहब इस बात को इंडोर्स करेंगे कि अगर इन सब की जगह आफ्ताब जहांगीर को, अमजद नियाजी को, जवेरिया जफर को ले आया जाए तो आप इनसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये कम से कम इतना तो परफॉर्म कर जाएंगे सर।
अच्छा मैं ये समझता हूँ कि मुझसे तो ये दोनों बेहतर है जो आपने नाम लिए हैं। मैं तो आवाम का आदमी हूँ, इसलिए आपको पता है मेरी राय भी बिल्कुल सादी सीधी होती है। मैं सीधी सीधी जो बात फील करता हूँ, क्योंकि जो अपने ज़मीर का बोझ जो है वो मुझे हल्का करना होता है। मैं अपनी राय बिल्कुल परफेक्ट देता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी आपने जो बात की कि अगर खान साहब को चाहिए कि टीम को बाकायदा जो है पूरी कॉन्फिडेंस के साथ अगर एक टीम बनाएं और उसको कहें कि जी आपने अगर डिलीवर नहीं किया तो फिर आप जो है किसी और पोर्टफोलियो के ये भी अहल नहीं होंगे, तो शायद। लेकिन बहरहाल ये टीम वर्क होता है और इसके अंदर बहुत सारे हालात हैं, वाक़यात हैं, इन सब चीज़ों को देखते हुए। और इसके बाद आज के बाद मेरे ख्याल में अब इतना हमारे पास वक्त नहीं है कि हम मजीद एक्सपेरिमेंट कर सकें। बिल्कुल कोई और ठीक है मज़ीद कारा साहब, ये बड़ी अच्छी बात है कर सर। सकें। वो कन्फेशन स्टेटमेंट शायद बोला जाता है उसको, तो वो तो कन्फेस कर रहे हैं कि जी बस हो गया जो हो गया, अब आगे हमारे पास मौका नहीं होगा कि अगली कोई तब्दीली हम करें। मैं आफ्ताब जहांगीर साहब के नज़रियात से काफ़ी वाकिफ़ हूँ। उन्होंने जब कराची के इशू पर उन्होंने बात की थी तो उस वक्त भी उन्होंने अपनी जमात में रहते हुए अपना हक अदा किया था कराची के लिए। लेकिन क्या ही बदकिस्मती है कि जो इस टीम का कप्तान है उसने कराची में कहा कि मैं 162 अरब